देखिए, नई बस्ती के लोगों को जिस तरह कल नोटिस थमा दिए गए थे, तो आज वो लोग और ख़ास करके हमारा वो भाई जिसकी एक वीडियो बड़ी वायरल है, जिसने अपने कपड़े उतार कर सरकार से ये कहा कि हमारे लिए वही सरकार अच्छी थी जो पिछले 70 साल से लोग यहाँ बैठे रहे, और उसने वर्ड यूज़ किया कि मुसलमानों की सरकार अच्छी थी जिन्होंने हमें कभी तंग नहीं किया, हमें कभी परेशान नहीं किया। और आज भाजपा की सरकार हमें अपनी दुकानों से, अपने मुकानों से बाहर निकाल रही है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी वहाँ पर खुद चले गए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनका वहाँ जाना। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, वो अपने लोगों के बीच में गए और जाना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि मैं एलजी साहब के साथ ये मैटर टेकअप करूँगा। लेकिन रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा है जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप आज नई बस्ती चले गए, युद्धवीर सेठी जी बजालता चले गए। जब बजालता के लोगों को नोटिस आया तो वो वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन सुजमा और बठिंडी आप लोग नहीं पहुँचे। आप लोग वहाँ नहीं गए, वहाँ डेमोलेशन ड्राइव चलती रही, वहाँ नोटिस आ रहे, वहाँ नहीं आप गए। सिदरा में लोगों को नोटिस मिले, आप नहीं गए। क्या दर्शाना चाहते हैं आप? क्या आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ही नुमाइंदगी करेंगे, या आप जम्मू कश्मीर की तमाम जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं? यही अल्फाज हम आपसे सुनना चाहते थे कि आप बठिंडी के लिए भी ऐसा ही बोलते, आप सुजमा के लिए भी ऐसा बोलते, आप सिदरा के लिए ऐसा बोलते। और खुशी मुझे तब होती जब पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आप ऐसा बोलते कि लोगों के घर, लोगों के मकान, लोगों का लाइवलीहुड को टच नहीं किया जाएगा। नई बस्ती के मेरे भाई आज किस तरीके से ये बात कह रहे थे कि हमारा लाइवलीहुड हमारे से ना छीना जाए। इससे पहले भी हमने बहुत बार कहा कि सरकार को जो अकल के नाखून है वो लेने चाहिए। सरकार जो कह रही है कि हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे, उसको लेकर आना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। आप किस तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर जाना चाहते हैं? आप डिमोलिश किए जा रहे हैं। आप दिखाना क्या चाहते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पावरफुल है, हमें मालूम है सरकार बहुत पावरफुल है। वहीं हमें यह भी मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू अथॉरिटी के पास एक बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए भी रेवेन्यू नहीं है। पत्थरों के ऊपर लिखा जा रहा है स्टेट लैंड, छोटे एक पेज के ऊपर लिख के उसको डिस्पैच किया जा रहा है स्टेट लैंड। आपके पास, जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक बोर्ड इंस्टॉल कर पाए, और आप करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने में मिनट नहीं लगा रहे। आप अरबों रुपए की बिल्डिंग्स को डिमोलिश किए जा रहे हो। हमने पहले भी कहा था कि अगर आपको रिट्रीव करना है तो लैंड को रिट्रीव कीजिए, प्रॉपर्टी को रिट्रीव नहीं किया जा सकता। और अगर आपको कहीं कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर आप कह रहे हैं हम हाथ उठा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं सरकार से आपके माध्यम से आज फिर कहना चाहता हूं कि आप इस प्रॉपर्टी को सील कीजिए, लेकिन इसकी डेमोलेशन कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं है। आप क्या इतना बड़ा शोरूम बना सकते हैं जो एमजी हेक्टर का शोरूम था? आप इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर आपकी ज़मीन है, आपके होते हुए, आपकी अथॉरिटियों के होते हुए ये बिल्डिंग्स बनी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन बिल्डिंग्स को अगर आप चाहते हैं तो सीज कर लीजिए, कल ऑक्शन कीजिए, आप प्रॉपर्टी लोगों को देंगे, आप पैसा खड़ा करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कहीं इस्तेमाल होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आप बलडोज़र चलाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं है। हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, हम राइट टू लाइवलीहुड की बात करते हैं, तो आप लोगों की लाइवलीहुड को इस तरह नहीं छीनिए। लेकिन आज रविंदर रैना साहब का एक्ट जो है, जिसको हम एक्ट एंड ओमिशन कहेंगे, जिस तरह वो भगवती नगर दौड़ कर गए, ये दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सारी कार्रवाई सिलेक्टिव है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ सारी कार्रवाई की जा रही है। चूँकि आपने कहा कि यहाँ जो नई बस्ती का मामला है ये मैं सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा, मीनिंग देयर बाय ये दर्शा रहा है कि आप सुजमा और बठिंडी की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ एक दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इसलिए ये बात कहीं पर भी, चूँकि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की वकालत करता हूँ, तो इन लोगों की वकालत कौन करेगा, इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा?
हमें आपसे ये तवक्को है कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात सब लोगों की कीजिए, तभी हम कहेंगे कि सबका साथ और सबका विश्वास का जो नारा है उसके करने और कथनी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है।